सीपिया एक ऐसी मेडिसिन है जिन पेशेंट को दाढ़ी के आसपास कहीं खुजली हो, गर्दन के आसपास कहीं खुजली हो, और कई पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिनमें स्काल्प में इन्फेक्शन हो जाए और उन पेशेंट को बहुत ज़्यादा इचिंग होती है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो ऐसे पेशेंट्स सीपिया 30 पोटेंसी में दिन में 2 बार सुबह या शाम को यूज कर सकते हैं, उनकी समस्या ठीक हो जाएगी। दूसरा मेडिसिन है आप सभी के लिए हेलो एवरीवन। अगर आपको रिंगवॉर्म यानी कि आपको फंगल इन्फेक्शन या रिंगवॉर्म जैसी समस्या है और आप इससे परेशान हैं, काफ़ी सारी दवाइयां आपने कराई हैं, एलोपैथिक की, आयुर्वेदिक की, बहुत सारी दवाइयां आप करा करा के परेशान है, तो इस वीडियो में आप सभी के लिए परमानेंट सॉल्यूशन में लेकर आया हूं। वीडियो अंत तक जरूर देखना, क्योंकि ये जो नुस्खा मैं आप सभी को बताने वाला हूं बहुत ही कमाल का है और आपकी बीमारी को जड़ से खत्म कर सकता है अगर आप इसे बारीकी से समझें तो। क्योंकि कुछ पेशेंट्स हमारे ऐसे होते हैं जो पूरी वीडियोस नहीं देखते हैं और कमेंट्स करते हैं कि सर क्या ये इस इन्फेक्शन में काम करेगी, या ये फीमेल्स के लिए है या मेल्स के लिए है, क्या हम इसे बच्चों में उपयोग कर सकते हैं या कितना उपयोग करें, कौन सी मेडिसिन है, उसका फोटो दिखाएं। काफ़ी सारे क्वेश्चंस के आंसर मैं वीडियो में दे चुका होता हूं। बस आपकी गलती या मेरी गलती समझ लीजिए कि ये है कि आप पूरी वीडियोज़ नहीं देखते। आप पूरी वीडियो ज़रूर देखें और आपसे निवेदन है कि आप इस वीडियो को लाइक जरूर करें और शेयर जरूर करें, जिससे कि अन्य लोगों का फायदा हो सके। सो आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, जिससे कि आप समझ सकें आपकी परेशानी क्या है। मैं समझ सकता हूं आपके बहुत ज़्यादा परेशानी है, आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं, बहुत ज़्यादा आपको खाज, खुजली, इन्फेक्शन होता रहता है स्किन पर, जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है। कहीं हम जा रहे हैं या कहीं हमने नए कपड़े पहन लिए तो बहुत ज़्यादा इरिटेशन होता है, कई बार हमें खुजलाने पर उसमें से ब्लीडिंग होती है, कई बार वहाँ पर रेडनेस हो जाती है, कई बार हमें बहुत ज़्यादा पसीना आने पर वहाँ बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन हो जाता है, कई बार हमारी गर्दन में इन्फेक्शन हो जाता है, वो दिखता है, कई बार हमारे इन्फेक्शन की वजह से बाल उड़ना स्टार्ट हो जाते हैं, गर्दन में इन्फेक्शन पूरी गर्दन को घेर लेता है, कई बार आपको प्राइवेट पार्ट्स में भी इन्फेक्शन हो जाता है। गर्दन के इन्फेक्शन के अलावा आपको पीछे जो बाल है वहाँ पर इन्फेक्शन हो जाता है, दाढ़ी में इन्फेक्शन हो जाता है, बालों में, ऊपर सिर के बालों में, स्काल्प में इन्फेक्शन हो जाता है। और आपको न जाने कैसे कैसे इन्फेक्शंस की वजह से बहुत सारी दवाइयाँ, अलग अलग प्रकार की दवाइयाँ खानी पड़ती हैं, एंटीबायोटिक, एंटी एलर्जिक, न जाने कितनी प्रकार की दवाइयाँ खाते हैं, तब भी आपको आराम नहीं मिलता है। तो आज के इस वीडियो में आप सभी के लिए परमानेंट ट्रीटमेंट में लेकर आया हूं। तो सबसे पहले समझते हैं कि ये खुजली, दांत खाज खुजली होती क्यों है और इसके इलाज क्या है। देखिए, दांत खाज खुजली होने का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो कॉज है वो होता है साफ सफाई का कम होना। दूसरा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट कारण है, अगर किसी को इन्फेक्शन है तो उसके कांटेक्ट में हमें रहना। अगर हम किसी के कांटेक्ट में और उसे दांत खाज खुजली है तो हमें होने के चांसेस सबसे ज़्यादा होते हैं। दूसरा सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट रीज़न है, कारण है। इसके अलावा अगर हम बात करें कि साफ सफाई कैसे रखना चाहिए, तो देखिए, साफ सफाई का सीधा मतलब ये है, अगर हमें कहीं भी छोटी भी फुंसी होती है तो उसको फोड़ना नहीं है। दूसरा, उसकी अच्छे तरीके से साफ सफाई रखें। कहीं भी अगर हमें इन्फेक्शन होता है तो साफ सफाई मोस्ट इंपॉर्टेंट है। दूसरा, अगर हम किसी के कांटेक्ट में रहते हैं, उसको अगर ये प्रॉब्लम है तो उससे हमें थोड़ी दूर रहना चाहिए, या उसके कपड़े या उसके यूटेंसिल्स हमें यूज नहीं करना चाहिए। अगर हम मेडिसिन की बात करें, ऐसे पेशेंट्स जिनको बहुत ज़्यादा खुजली होती है, खुजली पर होने पर ब्लीडिंग निकल आती है, और ऐसे पेशेंट्स को स्काल्प में भी इन्फेक्शन हो जाता है, गर्दन में भी इन्फेक्शन हो जाता है, और ऐसे पेशेंट को दाढ़ी में भी इन्फेक्शन हो जाता है, तो ऐसे प्रॉब्लम्स के लिए हम कौन सी मेडिसिन यूज करें। तो देखिए, सबसे पहली मेडिसिन है सीपिया। सीपिया एक ऐसी मेडिसिन है जिन पेशेंट को दाढ़ी के आसपास कहीं खुजली हो, गर्दन के आसपास कहीं खुजली हो, और कई पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिनमें स्काल्प में इन्फेक्शन हो जाए और उन पेशेंट को बहुत ज़्यादा इचिंग होती है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो ऐसे पेशेंट्स सीपिया 30 पोटेंसी में दिन में 2 बार सुबह या शाम को यूज कर सकते हैं, उनकी समस्या ठीक हो जाएगी। दूसरा मेडिसिन है आप सभी के लिए डल्का मारा। अगर डल्का मारा जो पेशेंट है, और डल्का मारा पेशेंट को ठंड के सीजन में, या कहें कि सीजनल जो इन्फेक्शन होता है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, तो ऐसे सिचुएशन में, मतलब कि गर्मी टू गर्मी में उनको इन्फेक्शन होता है, तो डल्का मारा 30 पोटेंसी में दिन में 2 बार सुबह या शाम का यूज कर सकते हैं। करीबन 15 से 20 दिन जैसे उपयोग करेंगे उनकी समस्या ठीक हो जाएगी। और अगर बात करें इसके अलावा कौन सी मेडिसिन है, तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट मेडिसिन है हाइड्रोकोटाइल
क्यू, हाइड्रोकोटाइल क्यू यानी कि मदर टिंचर फॉर्म में, वो लेनी थी आपको 30 पोटेंसी में। दोनों मेडिसिन ये लेनी है आपको क्यू यानी कि मदर टिंचर फॉर्म में। ये आपको लेनी कैसे है? 15 से 20 बूंदें दिन में आधे कप पानी के साथ में, नॉर्मल पानी लेना है दिन में 2 बार, सुबह एंड शाम को। 15 से 20 बूंदें, 20 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, 15 से कम नहीं होनी चाहिए। ये डोज मैंने आप सभी को बताए हैं। ये डोज है 15 साल से ऊपर के जितने भी एज के हमारे पेशेंट्स हैं उनके लिए ये डोज है। और हाइड्रोकोटाइल क्यू मदर टिंचर फॉर्म में मैंने आपको बताया, सीपिया मैंने आपको बताया 30 पोटेंसी में, डल्कामारा हमने बताया आपको 30 पोटेंसी में। अगर किसी मरीज को मल्टीपल इन्फेक्शन है, मान के चलो उसको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, बहुत ज़्यादा काफ़ी दवाइयाँ खा के परेशान है, तो उस मरीज को क्या करना है? जैसे सीपिया लिया उसने, डल्कामारा लिया उसने, और इसके साथ में लेना है उसको टेलुरियम 30 पोटेंशी में लेना है। तीनों मेडिसिन को 4-4 ड्रॉप्स आधे कप पानी में मिक्स कर लेना है और उसको पी लेना है। ये नुस्खा उसको करीबन दिन में 2 बार लेना है, सुबह एंड शाम को लेनी है। और ये करीबन 1 महीने तक लीजिए। उसकी कैसी भी खाज खुजली होगी, फंगल इन्फेक्शन होगा, रिंग वर्म होगा, कहीं भी होगा स्किन पर, ठीक हो जाएगा पेशेंट और उसको राहत मिलेगी, बहुत जल्दी उसको ठीक आराम मिलेगा। इसके अलावा जो मेडिसिन मैंने आपको बताया, टेलुरियम, सीपिया, डल्कामारा, ये मेडिसिन अलग लें। और इसके साथ में कम से कम 1 घंटे बाद आप हाइड्रोकोटाइल क्यू मदर टिंचर फॉर्म जो मैं बता रहा हूं उसको भी आप ले सकते हैं। लेकिन याद रखें, इस दवाई में और उस दवाई में कम से कम 1 घंटे का अंतर होना चाहिए। तो आप बहुत अच्छे तरीके से इन दवाइयों से अपनी खाज, दाद, खाज, खुजली को बहुत अच्छे तरीके से ठीक कर सकते हैं। ऐसे पेशेंट जिनको लहसुन की खुशबू आती है, खुजलाने पर बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होती है, मीठी मीठी खुजली चलती है दाढ़ी में, स्काल्प में, या उनको ट्रंक पे यानी पेट के अगले हिस्से में, पीठ में या कमर में, कहीं भी अगर उनको इन्फेक्शन होता है तो आसानी से हम उसे ठीक कर सकते हैं। बहुत अच्छे तरीके से हम छुटकारा पा सकते हैं। आज का वीडियो आप सभी को कैसा लगा? वीडियो इन्फॉर्मेटिव है, बहुत ज़्यादा रिलायबल है, ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन मैं आप सभी को प्रोवाइड कराता हूं। अगर आप हमारे चैनल पर हमारे वीडियोस को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें लाल बटन दबाकर, जिससे कि हम इस तरह की और अधिक वीडियोस पब्लिश करने की, और अधिक वीडियो अपलोड करने की कोशिश करें और अच्छी से अच्छी वीडियो देने की आप सभी के लिए कोशिश करेंगे। अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कुछ पूछना चाहे तो कमेंट करें। नए चैनल पर अगर आप हम नहीं गए हैं तो नए चैनल की लिंक हमने वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दी, वहां पर हमें सपोर्ट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक, जहां भी आप शेयर कर सकते हैं शेयर करें। फिर मिलते हैं इसी तरीके से नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।